नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेटेड 1 पे। मैं हूं अमृता और आज इस टॉपिक पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो भी टीजीटी बायोलॉजी या फिर टीजीटी बायोलॉजी की या फिर पीजीटी बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज हम अपनी वीडियो में वो सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, वो इंपॉर्टेंट बुक्स लेकर आए हैं जो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे आपको टीजीटी और पीजीटी की प्रिपरेशन के लिए। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो भी टीजीटी और पीजीटी बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप भी सीक्वेंशियल और अकॉर्डिंग टू सिलेबस तैयारी करना चाहते हैं टीजीटी की, तो ज़रूर जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप डेली वीडियोस चाहते हैं टीजीटी और पीजीटी बायोलॉजी से रिलेटेड, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को टारगेटेड 1। तो ये थी जनरल से इन्फॉर्मेशन। चलिए अब चलते हैं उन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर, उन इम्पॉर्टेंट बुक्स के ऊपर जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगी आपके नॉलेज को बूस्ट अप करने के लिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बॉटनी की। तो बॉटनी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेक्शन है टीजीटी और पीजीटी बायोलॉजी का। तो सबसे पहले बात करेंगे लोअर बॉटनी की। तो लोअर बॉटनी उन सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी जिन बच्चों का थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है वो वीकर है। तो अगर ऐसे कैंडिडेट्स जिनका बायोलॉजी का सेक्शन थोड़ा सा वीकर है और जिनका बेस थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर चाहिए, तो आपको सबसे पहले करना ये है कि एनसीईआरटी की बुक, यानी कि 10th 11th और 12th की एनसीईआरटी की बुक को आपको सबसे पहले पढ़ना है। और अगर फिर भी आपका कोई कॉन्सेप्ट ऐसा है जो छूट जाता है, तो आपको 6th 7th और 8th की बुक को पढ़ना है। यानी कि अगर आपका बेस थोड़ा सा भी स्ट्रॉन्गर नहीं है, तो आपको बैक आना है एनसीईआरटी की तरफ। एनसीईआरटी आपका एक बेस प्रोवाइड करती है। तो अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है एनसीईआरटी पढ़ने का, क्योंकि आपको 6 या 7 महीने मिलेंगे या 3 या 4 से के करीब में महीने मिलेंगे प्रिपरेशन करने के लिए। तो सबसे पहले आपको करना है क्या, आपको सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़नी है और उसके बाद ये जो बुक हम रेकमेंड कर रहे हैं आप सभी को, उन सभी को पढ़ना है। और अगर आपका 10th और 6 to 10th का कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपको 11th और 12th एनसीईआरटी की ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलो अब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को जानते हैं, उन इंपॉर्टेंट बुक्स को जानते हैं जो आपके बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं टीजीटी और पीजीटी बायोलॉजी की प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं लोअर बॉटनी की। तो लोअर बॉटनी जिन भी कैंडिडेट्स का बायोलॉजी का सेक्शन थोड़ा सा वीकर है, उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है लोअर बॉटनी। तो लोअर बॉटनी की आपको बुक लेनी है सिंह पांडे एंड जैन की। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी आपको। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, तो सिंह पांडे एंड जैन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी आप सभी की प्रिपरेशन के लिए। तो ये ज़्यादा लोअर बॉटनी की जो बुक है सिंह पांडे एंड जैन की, ये उन सभी कैंडिडेट्स के लिए यूज़फुल होगी जो टीजीटी बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट बुक है आपकी प्लांट फिजियोलॉजी की, जो है एच.एन. श्रीवास्तव की। तो एच.एन. श्रीवास्तव की जो बुक है वो आपकी, अगर आप टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी, और अगर आप पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी। नेक्स्ट है कंप्लीट बॉटनी। तो अगर ये बुक आपके टीजीटी और पीजीटी बायोलॉजी के लिए, दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो अगर आपने लोअर और बॉटनी और प्लांट फिजियोलॉजी की बुक नहीं ली है, तो आपकी ये जो बुक है कंप्लीट बॉटनी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आप इन दोनों बुक्स को ना लेकर अगर कंप्लीट बॉटनी भी बुक लेते हैं, तो ये भी आपके लिए उन्हीं की तरह बिल्कुल वर्क करती है, क्योंकि यहाँ पे आपको जनरल से लेकर के स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, फ्रॉम मॉर्फोलॉजी टू लाइफ साइकिल एंड इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस। और कई सारी जो स्पीशीज़ हैं, यानी कि फंजाई से लेकर एल्गी तक, जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी डिटेल्स हैं फंजाई और एल्गी को लेकर के, वो आपको कुमार एंड मलिक में मिल जाएगी। तो काफ़ी अच्छी बुक है आपकी पीजीटी और टीजीटी की प्रिपरेशन के लिए। बस आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आप टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो चीज़ों को उतनी डिटेल में ना पढ़ें, और अगर आप पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हर चीज़ को आपको लाइन बाय लाइन लिखना है और नोट्स बनाने हैं। तो नोट्स बहुत ज़्यादा नेसेसरी है और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, चलिए अब जूलॉजी की बात करते हैं। तो जूलॉजी जो है वो भी सेकंड पार्ट होता है आपकी बायोलॉजी के सेक्शन का। ठीक है, तो टीजीटी बायोलॉजी में जूलॉजी का सेक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और बहुत अगर देखा जाए तो बॉटनी के कंपैरिजन में जूलॉजी का जो एरिया वो ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको एनिमल की मॉर्फोलॉजी पढ़नी होती है।
तो जूलॉजी में जो बुक्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन में, तो सबसे पहले जो है पढ़ना क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो जो बुक्स आपको यहाँ पे पढ़नी है वो है वर्टिब्रेट्स की, इनवर्टिब्रेट्स की, ह्यूमन फिजियोलॉजी की और जेनेटिक्स की। ठीक है, तो ये सारे बुक आपको यहाँ पे पढ़नी है। ठीक, तो वर्टिब्रेट्स की जो बुक पढ़नी है आपको वो है R.L. कोटपाल की। R.L. कोटपाल की बुक है, वो इनवर्टिब्रेट्स के लिए भी है, यानी इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स दोनों आपको जो बुक लेनी है वो R.L. कोटपाल की लेनी है। और अगर थोड़ा सा आपका इंग्लिश बेटर वे में चलता है तो आपको E.L. जॉर्डन की बुक भी बहुत ज़्यादा बेटर लगेगी। लेकिन R.L. कोटपाल की जो है स्पेशलिटी ये है कि अगर इंग्लिश का जो वो वहाँ पे सेंटेंस यूज़ करा गया बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो थोड़ा सा अगर आपको इंग्लिश में डिफ़िकल्टी होती है तो आपको R.L. कोटपाल की बुक प्रेफर करनी चाहिए। ठीक है, और E.L. जॉर्डन की बुक बेस्ट है आपकी TGT और PGT दोनों की प्रेपरेशन के लिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी की। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी की जो बुक है जो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट मानी गई है दोनों की प्रेपरेशन के लिए, तो वो है गार्टन एंड हॉल की। तो गार्टन एंड हॉल की जो बुक है वहाँ पे आपको पूरी डिटेल में स्ट्रक्चर एनाटॉमी को लेकर के वहाँ पे पूरा आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा ईच एंड एवरी एनिमल का। तो बहुत ही अच्छी बुक है आपकी प्रिपरेशन के लिए। नेक्स्ट है जेनेटिक्स की। तो जेनेटिक्स की अगर आप देखें तो 11th-12th या फिर आपके ग्रेजुएशन में जो बेस्ट बुक है हर तरीके से वो गार्डन की है, क्योंकि यहाँ पे आपको एलील्स के बारे में, जितने भी जेनेटिक्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं उनके बारे में, और साथ ही साथ जितने भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं जेनेटिक्स को लेकर के वो सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। तो काफ़ी अच्छी बुक है गार्डनर की। तो अगर आप 11th में पढ़ते हैं, 12th में पढ़ते हैं, फिर ग्रेजुएशन में है, तो ये जो बुक है गार्डनर की आपके लिए ऑल टाइम हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो एक बार फिर से चलिए एक बार फिर से रिकैप करते हैं कि वर्टिब्रेट्स के लिए आपकी R.L. कोटपाल की बुक, इनवर्टिब्रेट्स के लिए R.L. कोटपाल की बुक, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है, और ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए गार्टन और हॉल की बुक, और जेनेटिक्स के लिए आपको गार्डनर की बुक लेनी है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात करते हैं हम कोर हेल्पिंग बुक्स के बारे में या कोर बुक्स के बारे में, कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते उन सारी बुक्स को जो हमने अभी मेंशन करा था, तो ये जो बुक्स हम यहाँ पे आपको दे रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा आप एक प्रिसाइज वे में अगर आप चाहें स्टडी करने के लिए तो ये भी अच्छी बुक्स हैं। ठीक है, पर इनके साथ में आपको करना ये है कि यहाँ पर हम जो बुक्स आपको बता रहे हैं इनके नोट्स आपको टाइम टू टाइम बनाने हैं। यानी अगर आपको 4 महीने का या 5 महीने का टाइम मिलता है तो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपनी स्टडी को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो बॉटनी को चलिए तो कोर बुक्स की बात करते हैं। तो जो कोर बुक्स है बॉटनी की आपको जो लेनी है वो है कुमारन मित्तर। ये बहुत ही अच्छी बुक है, और बॉटनी की अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल अगर बुक देखें ग्रेजुएशन में भी आपको हेल्प करेगी, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हेल्प करेगी, और अगर आपने ग्रेजुएशन में से पढ़ा है तो ये बहुत ही ज़्यादा एक प्लस पॉइंट ऐड करेगा आपकी प्रिपरेशन में। नेक्स्ट है एलिमेंट्री बायोलॉजी के लिए। तो एलिमेंट्री बायोलॉजी की जो बुक है वो वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 ट्रूमैन्स की बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो ट्रूमैन्स की एलिमेंट्री बायोलॉजी जो है वो बहुत ही अच्छी बुक है आपकी TGT और PGT बायोलॉजी की प्रेपरेशन के लिए। नेक्स्ट है इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट्स की। तो R.L. कोटपाल की बुक अगर आप लेते हैं तो पूरा आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा, एनाटॉमी से लेके मॉर्फोलॉजी को लेकर के और लाइफ साइकिल को लेकर के देखें तो कई सारे पॉइंट ऑफ व्यू से बुक बहुत ही ज़्यादा बेटर है। तो आपको R.L. कोटपाल की बुक लेनी है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बेस्ट बुक है। एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप सभी के साथ शेयर करना बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं जो फर्स्ट टाइम इस एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, यानी TGT और PGT के एग्जामिनेशन में फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हैं, तो आपको करना ये है कि प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करना है। जब आप पेपर एनालाइज करते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि क्वेश्चन किस लेवल का आता है और किस सेक्शन से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा गया और कौन सा ऐसा सेक्शन है जहाँ से क्वेश्चन नहीं आते या बहुत कम आते हैं। तो पेपर के एनालिसिस के बाद आपको उस एरिया पे ज़्यादा फोकस करना है जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं। तो इसलिए अगर आप उन कैंडिडेट्स में हैं जो फर्स्ट टाइम TGT और PGT के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, तो आपको करना यह है कि सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना है। तो अगर आपके पास अवेलेबल है या कहीं से आपको मिल जाता है तो देन इट इज़ ओके। अगर नहीं मिलता है तो आपको ऐसी बुक मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल हैं जिसके अंदर प्रीवियस ईयर पेपर आपको ईजिली मिल सकता है। तो प्रीवियस ईयर पेपर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है आपकी प्रिपरेशन का। तो गाइज ये थी बुक्स की लिस्ट। ठीक है, और लास्ट जो बुक है जो आपको यहाँ पे
अगर आप देखें सारे बुक्स में तो ये बुक है यूथ पब्लिकेशन की बुक, तो यूथ पब्लिकेशन की वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, ठीक है, वो दोनों आपको लेनी है। ठीक, तो ये सारी बुक्स जो हमने यहाँ पे मेंशन करी हैं, आर.एल. कोटपाल की बुक, कुमार एंड मित्तल की बुक और ट्रूमैन्स की एलिमेंट्री बायोलॉजी की बुक, और साथ में जो गार्टन और हॉल की बुक है और गार्डनर की बुक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए यहाँ पे हमने जितनी बुक्स थी इंपॉर्टेंट वो शेयर कर ली, और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप अपनी एनसीईआरटी की बुक को बिना ज़्यादा टाइम लगाए, थोड़े से टाइम यानी कि विद इन शॉर्ट टाइम पीरियड आप उन चीज़ों को बहुत ही शॉर्ट में समझ सकते हैं, और जितना भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एनसीईआरटी की बुक से। तो यहाँ जो होती है हमारी वीडियो एंड करते हैं गाइज। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।